नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण खबर बताने वाला हूँ। इस खबर का संबंध हम सब से है, आपसे है, पूरे देश से है। इनफैक्ट इस खबर से आप रोज़ रूबरू भी होते होंगे, इस टर्मिनोलॉजी से भी आप रोज़ रूबरू होते होंगे। आज हम उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल आज संसद का आखिरी सत्र था और आखिरी सत्र के दिन एक बेहद इम्पॉर्टेंट बिल पेश किया गया। और यह बिल इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं इसका नाम आपको बताऊंगा तो आप जरूर कहेंगे कि हाँ, इस वीडियो को देखना बेहद ज़रूरी है और इस खबर को भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा सरोकार आपसे है। इसका सीधा सरोकार हर देश की हर जनता से है और यह गुलामी के सबसे बड़े प्रतीक को देश से खत्म करने जा रहा है। आखिर क्या है ये और क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाँ, यह खबर हम सब के लिए जरूरी है। दरअसल आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बिल पेश किया है। उस बिल को मैंने नोट किया अपने कागज़ में और मैं लेके आया हूँ। तो सोचा कि आराम करने से पहले और रात्रि बहुत विश्राम करने से पहले आपको वो खबर बता दूँ, ताकि वो खबर सीधा आपसे जुड़ी हुई है और इसका सीधा संबंध आपसे है। तो देखते जाइए मैं क्या बताते जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप देखते रहिए, पूरी डिटेलिंग मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस खबर को हम लोग कह रहे हैं कि यह खबर, आपने सुना होगा आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, आपने सीआरपीसी का नाम सुना है, आपने इन एक्ट का नाम हमेशा सुना है, क्योंकि यह इसका सीधा सरोकार समाज से है, लोग से है, दंड से है, सजा से है, न्याय से है। और ये इतना कॉमन वर्ड है कि ये सब कोई इसको जानता है, सुनता है और समझता है। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा या शायद हो सकता है कि ये पता ना भी हो कि यह अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई धाराओं और उनके प्रोसेस को हम लोग आईपीसी कहते हैं, इंडियन पिनल कोड, जो ब्रिटिश सरकार के समय से चला है। इन तीनों प्रोसेस को सरकार अब बदलने जा रही है और इसके लिए बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। क्योंकि कोई भी अगर आप कानून बनाते हैं या कुछ में बदलाव करते हैं तो इसके लिए आपको संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। संसद से अनुमति मतलब उस बिल को पेश किया जाता है, उसमें संसद अपने सहमति जताते हैं, सदन उसमें सहमति जताता है, तब जाके यह बिल जो है वो कानून बनता है, लॉ बनता है। अब क्या क्या इस बिल में मैं वन बाय वन नोट किया मैंने कागज़ में, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। दरअसल भारतीय न्याय संहिता, अब इसका नया नाम क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 बिल आज पेश किया गया। ये बिल अंग्रेजों के समय के इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी कहते हैं, जिसको आपने सुना होगा आईपीसी की धारा इतनी लग गई, ये आईपीसी की धारा इतनी लग गई, उसी का नाम बदल दिया गया। और नाम के साथ साथ और भी बहुत परिवर्तन हुए, वो मैं एक बार एक आपको बताऊंगा। बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट किए गए, बहुत सारी चीज़ें नई जोड़ी गई हैं, बहुत सारी चीज़ों को खत्म किया गया। इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैं आगे आपको पूरी डिटेल में इसको बताने जा रहा हूँ। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी जिसको कहते हैं, और एविडेंस एक्ट की जगह अब ये तीनों बनने जा रहे हैं। क्या क्या बनने जा रहा है फिर से आपको बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, ये तीनों बिल के जगह लेंगे। तीनों बिल को जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेज दिया जाएगा। जब पटल पे गया उसके पहले संसदीय कमेटी के पास चला जाएगा ये, क्योंकि हर बिल को एक संसदीय कमेटी के पास जाना होता है। संसदीय कमेटी में एक चेयरमैन होते हैं, बाकी उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनकी सहमति होती है, उनके विचार होते हैं, और संबंधित विभाग के एक अधिकारी भी होते हैं जो इस पर अपना विचार करते हैं कि जो बिल पेश किया गया है वो कितना सार्थक है। अगर वहाँ से क्लियरेंस मिलता है फिर इसको पटल पर रखा जाता है और फिर ये ध्वनि मत से या वोटिंग के जरिए इसको पास कराया जाता है। अब सोचिए, अब वन बाय वन सुनिए कितना इंपॉर्टेंट है। इन बिलों में मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान है। यानी अगर कोई मॉब लिंचिंग करता है और नाबालिग से रेप करता है तो उसे सीधे मौत की सजा का प्रावधान है। इसके बाद नाबालिग से रेप का आप मतलब समझ रहे हैं। इसके अलावा देशद्रोह से जुड़े मामले को लेकर भी कई बदलाव कर दिए गए हैं। वन बाय वन आपको मैं नीचे बताते जा रहा हूँ। दरअसल इस बिल को पेश करते समय देश के गृह मंत्री ने बड़े इंपॉर्टेंट बात कही, वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुराने कानूनों का फोकस ब्रिटिश कानून
और ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत बनाना और उसकी सुरक्षा करना था। इसके जरिए लोगों को न्याय नहीं सज़ा दी जाती थी। सुनिए, बहुत बड़ी बात है, इसके जरिए न्याय नहीं सज़ा दी जाती थी। मतलब इन प्रावधानों में लोगों को न्याय कम सज़ा ज़्यादा मिलती थी। उसी के लिए कोड बनाया गया था, इंडियन पिनल कोड। ये जो ब्रिटिश के ज़माने से चला रहा है, मैं वो बार बार बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा कि ब्रिटिश के ज़माने से चला रहा है। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि गुलामी की इस जंजीर से हम लोग मुक्त होने जा रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है। और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया और किसने कहा था कि गुलामी की जंजीर को हम पूरी तरह बदल देंगे, ये आपको हम अगले वीडियो में, अभी मतलब लगातार इस वीडियो में अगले पार्ट में आपको हम बता रहे हैं। दरअसल 1860 से 2023 तक देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ब्रिटिश के कानून के हिसाब से था। नए बिल का उद्देश्य सजा नहीं बल्कि न्याय दिलाने पर जोर है। अब आपको बताते हैं कि किसने कहा था और क्या है कि क्यों हम गुलामी की निशानी को मिले। दरअसल आपको याद होगा तो पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से अपने भाषण के दौरान कहा था कि हम गुलामी के सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे। आपको याद होगा कि नया संसद भवन भी बनकर तैयार हो गया है। वो भी अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ संसद भवन है। अपना नए संसद भवन से अब सत्र शुरू हो जाएंगे, यानी गुलामी की वो निशानी भी अब खत्म हो जाएगी, वो भी मिट जाएगी। मतलब भारत जब अपना खुद का देश है, स्वतंत्र है, तो अपनी चीज़ें बना रहा है, अपनी चीज़ें को डेवलप कर रहा है, जिस पे पुरजोर कोशिश और जिसका पुरजोर प्रयास जो है वो केंद्र सरकार लगातार कर रही है। हर गुलामी की, अंग्रेजों गुलामी की चीज़ों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि इसके बाद पहले क्या था, ये एक बार जानिए, फिर से बताता हूँ। पहले था इंडियन पिनल कोड, अब हो गया भारतीय न्याय संहिता 2023, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, जिसका अब नया नाम हो जाएगा भारतीय नागरिक शिक्षा संहिता। तीसरा है एविडेंस एक्ट, जिसका अब नाम हो गया भारतीय साक्ष्य बिल 2023। अब 10 पॉइंट आपको मैं बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा इस बिल में क्या क्या बदलाव किए गए। उस 10 पॉइंट को मैंने नोट किया, उस दरम्यान मैं बताता हूँ कि IPC की जगह लेने वाले नए बिल में राजद्रोह के प्रावधान को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से रेप के मामले में मौत की सजा का देने का प्रावधान किया जाएगा। इसमें सिविल सर्वेंट्स यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं पर मुकदमा चलाने की 120 दिन के भीतर अनुमति देनी मैंडेटरी होगी। दाऊद इब्राहिम जैसे फरार अपराधियों पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने के लिए प्रावधान लाया गया है। इसमें जिन सेक्शन में 7 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है, सुनिए, जिस सेक्शन में 7 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है उन मामलों में फॉरेंसिक टीम का क्राइम सीन पर जाना बेहद जरूरी होगा। ये इसलिए है कि आप मान लीजिए फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन पर नहीं जाती है तो कई बार साक्ष्य को मिटा दिया जाता है, कई बार क्राइम सीन पर जाने बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, और जिसके अभाव में सामने वाले को सजा मिल जाती है, जिसके अभाव में सामने वाला अपने कुकर्म को करके बड़ी भी हो जाता है। इसके बाद अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराध को लिस्ट किया जाएगा। इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर इसमें खास ध्यान दिया जाएगा। आतंकी गतिविधियों और संगठित अपराध को कड़ी सजा के प्रावधान के साथ इसमें जोड़ा गया है। गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने वाले को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और 2027 तक, बेहद इंपॉर्टेंट सुनिएगा, 2027 तक सभी जेल कंप्यूटराइज किए जाएंगे। किसी भी शख्स की गिरफ्तारी पर उसके परिवार को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी होगा। तो ये बड़े बदलाव जो हैं वो आने वाले कानून में आपको देखने को मिलेंगे। आप IPC अब इतिहास हो जाएगा, CRPC इतिहास हो जाएगा, ये सारे नाम अब इतिहास हो जाएंगे। हम अपने वीडियो के जरिए आपको लगातार ऐसी ही खबरों से दे रहे जिसका सीधा सरोकार आपसे बस विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े, और अपने कमेंट्स भी जरूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें बहुत सारे चीज़ें सामने मिलती हैं, समझ में आती है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। इसके अलावा आप कितना न्यूज़ को लेकर दिलचस्पी लेते हैं, यह भी हमें आपके कमेंट के जरिए मालूम पड़ता है, आपके व्यूज़ के जरिए मालूम पड़ता है, आपके लाइक्स के जरिए मालूम पड़ता है। तो अपना प्यार, अपना पसंद और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।